प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। ये कहानी दो भाइयों की कहानी है, इसे ध्यान से सुनिए। सेठ धनीराम एक सम्मानित और विचारशील और संपन्न व्यक्ति थे। उनके दो पुत्र थे, मोहन और सोहन। समय के साथ धनीराम वृद्ध हो गए और उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा करने का निर्णय लिया। बंटवारे की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही दोनों पुत्रों में विवाद उत्पन्न हो गया। सबसे बड़ा विवाद था शहर में स्थित एक 4 बेडरूम वाला आलीशान मकान। उस मकान को वो दोनों भाई पाना चाहते थे। मोहन और सोहन उस मकान को पाने के लिए दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे और स्थिति ऐसी हो गई कि दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगे। धनीराम यह दृश्य देखकर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी देखकर दोनों भाई चौंक गए। लड़ाई भूलकर उन्होंने पूछा, पिताजी, ऐसी स्थिति में आप हंस क्यों रहे हो? पिता ने गंभीरता से कहा, तुम दोनों एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना झगड़ा कर रहे हो। चलो, मैं तुम्हें एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम आपस में झगड़ा करोगे तो मैं बीच रास्ते से ही लौट आऊंगा। मोहन और सोहन को खजाने की बात सुनकर लालच हुआ, पर पिता की बात मानकर दोनों ने आपसी प्रेम और समझदारी से यात्रा करने का निर्णय ले लिया। तीनों पुत्र पिता गांव के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक बस मिली जिसमें उसमें सिर्फ 2 सीटें ही उपलब्ध थी। उन्होंने आपस में सीटें बांटी। थोड़ी देर मोहन बैठा, थोड़ी देर सोहन बैठा। 10 घंटे की यात्रा के बाद वे गांव पहुंचे। गांव में धनीराम उन्हें एक बड़ी हवेली के पास ले गए। हवेली सुनसान थी, दीवारें झड़ चुकी थी और हर कोने में कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया था। धनीराम उस हवेली को देखकर रोने लगे। पुत्रों ने पूछा, पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? धनीराम बोला, बचपन याद है तुम्हें? यही वह हवेली है जिसके लिए मैंने अपने बड़े भाई से लड़ाई की थी। ये हवेली तो मुझे मिल गई, पर मैंने अपना बड़ा भाई हमेशा के लिए खो दिया। वह दूर देश चला गया और फिर वह कभी भी लौट कर नहीं आया। वक्त बदला और एक दिन हमें भी यह हवेली छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने पूछा, बेटा, जिस सीट पर हम बस में बैठकर आए थे, क्या वो सीट हमारी हमेशा के लिए वो सीट हमारी हो गई? दोनों पुत्रों ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, बस की यात्रा तो चलती रहती है। आज हम बैठे हैं, कल कोई और बैठेगा। ये तो ऐसे चलता रहता है। धनीराम मुस्कुराए और बोले, यही मैं समझाना चाहता हूँ। ये घर, जमीन, जायदाद, दौलत, ये सब बस थोड़ी देर के लिए हमारे पास है। इससे पहले कोई और था। आज हम हैं, कल कोई और होगा। जैसे बस की सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन की ये दौलत भी बदलती रहती है। बेटा, ध्यान रखना, इस थोड़ी सी देर के लिए अपने अनमोल रिश्तों की आहुति मत देना। ये हवेली देखो जिसके लिए मैंने अपनों से नाता तोड़ लिया। आज यहाँ कबूतरों का डेरा है। जब जीवन की यात्रा में तुम तालमेल बिठाकर चलोगे, तभी प्रेम और सुख बचेगा। यह सुनकर दोनों पुत्र पिता की गोद में सिर रखकर रोने लगे। उन्हें ये सच्चाई समझ में आ गई। तो भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।